कई लोगों को लगता है भाई कि अब हम वो 22,000 वाले लेवल पे नहीं रहे, 25,000 पे आ गए, हमारी तो बस थोड़ी मिस हो गई। और वो हमेशा रहता है, जब खराब होता है मार्केट तो उस समय लिया नहीं जाता। 3 साल 5 साल का व्यू है, तो क्या ये मार्केट अभी भी बहुत अच्छे हैं पैसा लगाने के लिए? जो शुरुआत है अनिल, सी मैं बोल रहा हूँ ना कि ये देखो 22 का पी उसको 20 का समझो तो 10% का कोई आप एक्सेस बात कर रहे हो। 10% आप समझ लो कि 1 साल नहीं कमाऊंगा, उसके आगे तो फिर आपका जो जर्नी है 45 साल 40-50 साल से हम लोग देखे हैं, करेक्ट, वो जर्नी तो और एक्सलेरेट होगा। यू विल बिकम, मतलब जो अपॉर्चुनिटी साइज जो है, आज कोई कंपनी चालू करो, आप चालू करो नेपाल में कोई कंपनी चालू करो समझो जी, तो कब तो $100 मिलियन की कंपनी बनेगा, कब 1000 करोड़ की कंपनी बनेगी। यहाँ तो 1000 करोड़ की कंपनी, अभी देखो ना, अभी सब जितने भी ऑनलाइन जो कंपनीज बना रहे, ब्रांड बना रहे हैं, मतलब 6-6 8-8 महीने में 7-7 भर में 100-100 करोड़ के ब्रांड बन रहे हैं। करेक्ट, क्यों बन रहे हैं? बिकॉज इकोनॉमी में पावर है, 4 ट्रिलियन का है। $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी तो 6 महीने में 100 करोड़ के ब्रांड बनेंगे। तो ये जो पोटेंशियल है ऑफ ग्रोथ एंड बिल्डिंग एंटरप्राइजेस, वो बहुत ज़बरदस्त ढंग से ऊपर आ रहा है। दूसरा ये है कि बिगेस्ट रिवोल्यूशन जो 11 साल में हुआ मेरे हिसाब से, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एक तो डिफेंस का बोला मैं, जो बिगेस्ट बदलाव हुआ है और उसका बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, वो है रिटेल पार्टिसिपेशन इन स्टॉक मार्केट, जो 2020 से चालू हुआ है। पहले से था लेकिन बहुत हल्का सा था। जो आपके 3 मिलियन कस्टमर जो हर महीना आने चालू हुए, जो 40 मिलियन डीमैट अकाउंट था, आज 200 मिलियन हो गए। लास्ट मंथ भी डिस्पाइट बैड मार्केट इट वाज 2 मिलियन एडिशनल अकाउंट्स। ये जो आपका जो इक्विटी में जो आया है, मतलब जो बहाव आया पूरा का पूरा, जो रिसेलेंट मार्केट हो गया, चाहे गोरे बेच के जाएं, खरीदें नहीं खरीदें, जिस प्रमोटर्स बेच रहे हैं, सब एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड येट मार्केट विल मूव फॉरवर्ड। तो एक और पर्सनल सवाल आ गया सर आपसे पूछना, क्या एज ए फाउंडर ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें रामदेव सर का एज ए प्रमोटर ज़्यादा पैसा बनेगा या एज एन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में ज़्यादा पैसा बनेगा अगले 3-5 साल में? नहीं, इन्वेस्टर का पैसा बनेगा तो ही मोतीलाल ओसवाल में पैसा बनेगा, बिकॉज आई एम इन द बिजनेस ऑफ सर्विंग टू द कस्टमर्स, जी, है ना। यदि आप लोग पैसे नहीं बनाओगे, इन्वेस्टर्स लोग पैसे नहीं बनाएंगे, तो मैं कहाँ पैसे बनाऊंगा? क्योंकि घाटा कर करके तो मतलब कब तक मेरे को खटा गया, करेक्ट, है ना, कहीं कहीं थक जाएंगे। आज आपने 100 करोड़ लेके आया, उसको 200 करोड़ होगा तो मेरा क्लाइंट का साइज 200 करोड़ हो जाता है, तो मेरा पूरा हर चीज उसका रेवेन्यू डबल हो जाता है। सो नहीं, मार्केट के ग्रोथ से ही हमारा ग्रोथ है। ठीक बात है। मार्केट ग्रोथ हो रहा है 18% से, एक ख्याल रखिए आप। इंडेक्स बढ़ रहा है 13-14 टका से, करेक्ट, 3 से 4% न्यू इश्यूएंस, स्मॉल कैप, मिड कैप करके करीब 17 से 18% से हो रहा है। मतलब 4 साल में डबल हो जाएगा मार्केट। आपका 450 लाख करोड़ का मार्केट है अभी, कितना? 450 लाख करोड़, 450 लाख करोड़। ये हो जाएगा 900 लाख करोड़ 4 साल में। इतनी और एक्स्ट्रा वेल्थ बननी है, इतना एक्स्ट्रा वेल्थ इज देयर, मतलब मार्केट कैप इतना बनना है, बढ़ेगा तो सबको बनेगा पैसा उसमें। अब उसमें प्रमोटर्स आधा ले जाएंगे, बच्चे आधा हम लोग के लिए, सबके लिए, चिल्लर लोग के लिए। ठीक बात है ना, लेकिन बनेगा सब, मतलब बहुत पैसे बनेंगे। मतलब पहले ऐसा था कि बेस छोटा था तो वेल्थ की साइज मुझे लगता है डबल होगी, लेकिन साइज छोटी थी। अब साइज बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी। अरे अमेरिका में समझ नहीं रहा पैसा इतना बना है, 30 ट्रिलियन का 60 ट्रिलियन। अरे ट्रिलियन किसको बोलते हैं यार, हमारा टोटली 5 ट्रिलियन है, उनके पास 60 ट्रिलियन है और 1/5 पॉपुलेशन है। तो देखो ना, ये मार्केट फिर वापस ऑल टाइम हाई। इतना इश्यूज होने के बाद भी यूएस इज ऑलमोस्ट एट द ऑल टाइम हाई। तो सर कहाँ बनेगा पैसा अगले 5-10 साल में? मतलब कहाँ, मतलब किस जगह ऐसा? आप तो आपकी माहिर, आप सबका दिमाग टटोलते रहते हो। इसीलिए तो आपसे टटोल के कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी आपको मजबूत दिख रही, तो कहाँ आपको कहाँ लगता है कि अच्छे मौके हैं? सी देखिए, जो ट्रेडिशनल है, जैसे फाइनेंशियल्स हैं, जैसे बैंक की अपने बात करते थे, नाउ बैंक हैज मूव्ड, लेकिन और भी चलेगा अभी। बैंक अभी तो क्रेडिट फ्लो चालू होगा, शुरू होगा। गवर्नर साहब ने अभी रास्ता छोड़ा, तो अभी सब मेरे ख्याल से अभी शुरू में थोड़ा तकलीफ होगा, बट 6 महीने बाद क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा। सो बैंक्स विल डू वेल। फाइनेंशियल, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, कैपिटल मार्केट का जो है, दैट बूम विल कंटिन्यू। तो वहाँ पर अच्छे पैसे बनेंगे, और उसमें सब इंटरमीडिएट जितने भी मार्केट इंटरमीडिएट सबको पैसे, ब्रोकर से लेके म्यूचुअल फंड से लेके एक्सचेंज से लेके डिपॉजिटरी, जहाँ से घुसो, मतलब वो कहीं आपको जो पसंद आए देखो बस। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रोकिंग कंपनीज, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, आपका डिपॉजिटरीज, एक्सचेंजेस, सब आरटी एजेंट्स, हाँ, सब वो जो है, सबका वॉल्यूम बढ़ रहा है, सबका 18% बढ़ रहा है वॉल्यूम। सो अभी देखिए साइज ऑफ द मार्केट क्या हो गया है आपका, 450 लाख करोड़। मेरे हिसाब से करीब 25% ऑफ द
मार्केट कैप इज द साइज ऑफ द कैपिटल मार्केट सर्विसेज। तो मेरे लगता है कि 1.25 से 1.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू है ऑफ दिस इंडस्ट्री विच इज ग्रोइंग एट 18%। ऐसा बहुत कम इंडस्ट्री है जैसा 18% का ग्रोथ हो। करेक्ट। ओके, तो मेरे को लगता है अगले 4 से 5 साल में ये बन जाएगा 2.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू, इफ नॉट 3 लाख करोड़। 2.5 से 3 लाख करोड़। 2.5 से 3 लाख। तो उसमें आप देखिए बड़े बड़े कंपनीज का ये होगा, क्या नाम है, फॉर्मेशन होगा। जैसे आप देखिए जीरोदा बना, फ्रॉम नोवेयर जीरोदा इज लाइक 1-2 लाख करोड़ की कंपनी बन जाएगी। सो ऐसे जो है ना बड़े बड़े आउटफिट्स बनेंगे। और हो सकता है कि भाई 10-12 साल का देखें तो एक गोल्डमैन सैक्स, एक मॉर्गन स्टैनली, एक मेरिल लिंच, इस टाइप का साइज जो है बनना चालू होगा। बिकॉज देखिए एएमसी के जब साइजेस बन रहे 15, 20, 25, 30 बिलियन डॉलर, मतलब जैसे मोतीलाल ओसवाल एएमसी भी करीब 17-18 बिलियन का हो गया, मतलब इन टर्म्स ऑफ AUM, एंड वी आर 14-15। तो आप सोचिए जो शुरू में जो उनका क्या टॉप 5 के कितने बड़े हैं, 10-10 लाख करोड़ से बड़े हो गए। वही तो उसी कारण से क्या है कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट $100 बिलियन एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो भाई अब अच्छा लगता है, ये जब जाओ तो मिलने के लिए मजा आता है, तुम 100 बिलियन मैनेज कर रहे हो। सही बात। तो ये जो है ना वही वो ट्रिलियन हो जाएगा 10 साल में, वो ट्रिलियन हो जाएगा। करेक्ट। तो ऐसा भगवान की तरह दिखेंगे हम लोग। नहीं वो होता ही है। पहले अभी वैसे ही लगता है ना कि FIs आए तो ऐसा मतलब, अरे हमको मालूम है ना, हम तो जा रहे हैं 98 से मैं हांगकांग सिंगापुर जा रहा हूँ, मतलब कोई बोल दिया 1 बिलियन मैनेज करे तो ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा हाँ अब जो है मतलब थोड़ा इससे क्या होगा, अभी क्या होगा, जैसे जैसे एसेट मैनेजमेंट का साइज बढ़ेगा, ऑल द ग्लोबल सर्विस सप्लायर्स दे विल ऑल कम हियर, दे विल बाय आउट, दे विल स्टार्ट, दे विल, जैसे आप हांगकांग सिंगापुर गए लोग, लंदन गए, टोक्यो गए, ऐसे सब के सब यहाँ आएंगे। अब हमको होपफुली हमको सिंगापुर हांगकांग ना जाना पड़े। न्यू एज ई-कॉमर्स कंपनी पर आप बुलिश हैं? हाँ वो तो सी एनीथिंग बेस्ड ऑन इंटरनेट, वो तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है ना। अब देखिए यूएस में क्या हो रहा है, ऑल दिस 8-10 कंपनी दे आर ऑल इंटरनेट बेस्ड। सो जो इंटरनेट क्या है ना, आपको इंटरनेट गिव्स यू कंप्लीटली न्यू लैंड ग्रैब टाइप का है, मतलब पूरा का पूरा आपको देयर इज नो सॉवरेंटी। एक्चुअली आप ऐसा कोई प्रोडक्ट सर्विस ला सकते हो जो कि वर्ल्ड वाइड पीपल कैन बाय। यदि आप योगा सर्विस है ऑन नेट, एनीबडी कैन बाय। करेक्ट। यू नो, सो फर्स्ट टाइम ऐसा अपॉर्चुनिटी आ रहा है कि आप बिजनेस चालू कर सकते हो बहुत छोटे से, और सडनली द होल वर्ल्ड इज ओपन टू यू। और रीजनल ओपन है, जैसे आपको ब्रांड बना रहे हो, आप ब्रांड बनाओ, मतलब आप कोई बहुत अच्छा कुकीज़ बना सकते हो, सडनली यू कैन बी पैन इंडिया। हम तो कई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनको प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट पहले क्या होता था कि आप बेंगलोर से चालू किए, मुंबई से चालू किए, तो आप 10-20-25 करोड़ का कर रहे हो। सडनली दिस कंपनीज आप उनको 200-400 करोड़ दो, वो पूरे पैन इंडिया विद क्विक कॉमर्स एंड ई-कॉमर्स से पहुंच जा रहे हैं हम लोग। तो ये जो पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, वो आपका जो पूरा ग्रोथ पैटर्न है वो बदल देगा उठा के। करेक्ट है ना। सो हर अच्छा है, बिजनेस है तो आपका वो तो चली जाएगा। वो तो ऐसे भी जरूरी है ना, चाहे आप 20 साल रहो चाहे 2 साल रहो। बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्ट का जो एक जो इंटेंस कंज्यूमर एक्सपीरियंस है कि भाई ये बहुत बढ़िया है कंज्यूमर के लिए। मैं ये क्विक कॉमर्स क्यों बोलता हूँ, बिकॉज कंज्यूमर इज लाइकिंग इट, नॉट दैट दे आर डूइंग इट, या प्राइवेट इक्विटी को पैसे खो रहे हैं। कंज्यूमर वांट्स इट, ट्रू, तब जाके बनेगा ना, देन दे विल पे फॉर इट। एब्सोल्युटली। आज ठीक है, आपको आदत खराब करने के लिए आपको थोड़ा सस्ते में दे रहे हैं, वो आगे पीछे तो आपको ठीक बात है। पहले आपको FT मिलता था, वॉल स्ट्रीट जर्नल मिलता था, अभी कितने महंगे हो गए। आप जाइए ऑनलाइन खरीदने के लिए। सो आई थिंक सेम थिंग विल हैपन हियर। एंड ये सब बहुत फास्ट। देखिए एक मैं पेपर पढ़ा था, ग्रो फास्ट और डाई स्लो। ग्रो फास्ट, डाई स्लो। डाई स्लो, ओके। तो इंडिया का माहौल वैसे है, आपको यू हैव टू फोकस ऑन ग्रोथ, एंड देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज हु आर एबल टू सक्सेसफुली ग्रो। सो दो है ग्रोथ में, होता क्या है, एक एक्सटर्नल टेलमेंट होता है, एक इंटरनल टेलमेंट होता है। इंटरनल आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग। इंटरनल आपको एकदम खड़े रहना पड़ेगा, एक्सटर्नल जैसे ही आया बस चढ़ जाओ, लूट लो। बिल्कुल सर, आपका पूरा जो थॉट प्रोसेस सुन के एकदम जोश भी आ जाता है, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, डायरेक्शन भी मिल जाता है। यानी कि हिंदुस्तान के लिए लंबी तेजी का समय है, और ऐसे में बने रहेंगे, टिके रहेंगे, डटे रहेंगे तो पैसा बनेगा ढेर सारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच रामदेव सर, आप स्टूडियो में आए और इस खास मौके पर आपने पूरा डायरेक्शन हमारे दर्शकों को दिया।